हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्री. अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो कि इज़ एवरीथिंग ओके. ऑडियो एंड वीडियो सब ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जल्दी से एक बार कन्वे कर दीजिए. हरी अप. और बाकियों को भी जल्दी से बुला लीजिए, लिंक शेयर कर दो सभी के साथ. डू लेट मी नो, जल्दी से कंफर्म कीजिए. इज इट ऑडिबल? गुड इवनिंग फातिमा जी. जल्दी से बाकी के साथ भी लिंक शेयर कर दो. फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा है सिलोजिज्म पार्ट 4 से रिलेटेड. मतलब कि ठीक है जी, ठीक है. हेलो सोनिया जी. चलिए, तो बेसिकली आज जो हमारा रहेगा सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें टोटली एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, टोटली एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस. क्लियर? चलिए तो शुरू करें. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन. तो ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहले मैं आज के सेशन में आपको ये क्लियर कर देना चाहूँ कि हम इनमें कौन कौन से पार्ट जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड आ रही हैं? ओनली और ओनली अ फ्यू से रिलेटेड. ठीक है, तो पहले तो इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि ओनली और ओनली अ फ्यू क्या चीज़ है. ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो हमारा सिलोजिज्म का पार्ट 1 था, तो उसमें मैंने आपको स्टेटमेंट की कैटेगरीज बताई थी कि कौन सी टर्म जो है वो किस स्टेटमेंट से लिंक रखती है. एफर्मेटिव पॉजिटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, चारों बताई थी. तो जो ये ओनली टर्म है ये किसका पार्ट है? एफर्मेटिव पॉजिटिव का, मतलब के ऑल का. ठीक है, बट ओनली का केस जो है वो स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंट होता है. क्लियर? अगर मेरे पास स्टेटमेंट आती है ओनली से रिलेटेड कोई भी, जैसे कि मैं स्टेटमेंट देता हूं ओनली ए आर बी. लेट अस सपोज अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट है कि ओनली ए आर बी, तो सिलोजिज्म में ओनली का रूल क्या है? जो ओनली है वो तो ऑल के इक्विवेलेंट होगा, बट इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं आपस में पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं. मतलब ओनली ए आर बी का मतलब क्या हुआ? ऑल बी आर ए. ठीक है, तो हमेशा आपको चाहे ओनली आपका स्टेटमेंट में आए चाहे कंक्लूजन में आए, ठीक है, आपको ये कन्वर्ट करना ही करना है. ठीक है जी. जी सोनिया जी, रीजनिंग मैं ही करवाऊंगा आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जितने भी बैंकिंग एग्जाम आएंगे, ठीक है, मैं ही करवाऊंगा आपको रीजनिंग. चलिए, तो ओनली ए आर बी का मतलब क्या हुआ? ऑल बी आर ए. तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो जब भी आपको वेन डायग्राम बनाना है ओनली के केस से रिलेटेड, हमेशा इस तरह से बनेगा. ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर ए. तो इसका लॉजिकल मीनिंग क्या निकला कि बी जो हैं सारे के सारे ए हैं और बी का किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी लिंक पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब कि ओनली ए आर बी का केस क्या है कि सारे के सारे बी जो हैं वो सिर्फ ए ही हैं और इसका किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी लिंक या रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता. ठीक है, कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता. मतलब कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि सम ए आर सी आपको गिवन है, तो इसमें आपको क्लू दे देता हूं. तो अगर आपको पूछा जाए ऑल बी कैन बी सी, तो पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन यही है कि किन्हीं भी दो चीजों में कोई रिलेशन ना गिवन हो, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल. बट इस केस में ऑल बी कैन बी सी वो क्या होगा? फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है? ओनली ए आर बी. मतलब सारे बी जो हैं वो ए होंगे और बी का किसी के साथ किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता. इतना क्लियर हो गया? तो इसमें ऑल बी कैन बी सी क्या होगा? फॉल्स होगा. अगर पूछा जाए नो बी इज सी, नो बी इज सी, तो ये कंक्लूजन यहां पर ट्रू है. नो बी इज सी क्या हो गया? ट्रू हो गया. और अगर पूछा जाए सम ए आर नॉट सी, सम
AR0C, तो ये कंक्लूजन भी क्या होगा हमारा, डेफिनेट ट्रू होगा। कौन से A C का पार्ट नहीं है, जो B के अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखा गया है कि सिर्फ A ही हैं जो B बन के बैठे हैं, मतलब B का जो पोर्शन है वो सिर्फ A के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। B का रिलेशन किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हेलो अंजिता जी, हाँ जी, क्लियर हो गया ओनली का केस। बाकी क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट की क्लियरिटी और भी ज्यादा होगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि ओनली से कंसर्न हमारा है क्या। ठीक है, वही बात आती है कि ओनली A R B का मतलब क्या होगा, सारे B तो A हैं और सारे के सारे B का किसी भी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टर्म था या पहला पैरामीटर था ओनली से रिलेटेड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर ओनली अ फ्यू। ठीक है, ओनली अ फ्यू, जैसे कि मैं स्टेटमेंट देता हूं ओनली अ फ्यू ARB। ठीक है, तो थोड़ी सेंस क्लियर करते हैं कि ओनली अ फ्यू ARB मतलब सिर्फ कुछ ही A ऐसे हैं जो B बन के बैठे हैं। फिर से सुनिए, ओनली अ फ्यू ARB का मतलब क्या है कि सिर्फ कुछ ही A ऐसे हैं जो B बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग A जो है वो B का पार्ट नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग A जो है वो B का पार्ट नहीं है। जैसे कि ध्यान से समझिए, अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूं कि ओनली पेन्स आर पेंसिल्स, ओनली पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है, मतलब के सिर्फ पेन्स ही पेंसिल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, मतलब के सिर्फ पेन्स ही जो है वो पेंसिल्स का पार्ट बनेंगे, सिर्फ पेन्स ही जो है वो पेंसिल्स का पार्ट बनेंगे, मतलब पेंसिल का किसी और के साथ जो है वो रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको देता हूं ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ कुछ ही पेन्स ऐसे हैं, सिर्फ कुछ ही पेन्स ऐसे हैं जो क्या बन के बैठे हैं, पेंसिल्स बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग पेन्स का पेंसिल जो है वो नहीं है। इन शॉर्ट जो ये ओनली अ फ्यू का केस है वो कॉम्बिनेशन है किस किस का, सम प्लस सम नोट का। ठीक है, क्योंकि देखो गाइस सेंस ही आपको क्लियर हो रही है यहां पर कि सिर्फ कुछ ही पेन्स ऐसे हैं जो पेंसिल्स हैं, मतलब रिमेनिंग पेन्स जो है वो पेंसिल का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो जो है वो पेंसिल का पार्ट नहीं है। तो जब भी आपको ओनली अ फ्यू की सिचुएशन गिवन होगी तो वो किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, सम का भी और सम नोट का भी। तो सबसे पहली बात मुझे ये कन्वे कर दीजिए, क्या आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई कि ओनली का मीनिंग क्या है या ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या है? जल्दी से बताइए थम्स अप करके कि हाँ आपको क्लियर हो चुका है, जल्दी से गाइस, तभी आपको यहाँ पर आज के सेशन में क्वेश्चंस क्लियर होंगे अगर आपको इस चीज़ की क्लियरिटी होगी तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दीजिए ये टर्म्स क्लियर हो गई, ओनली का मतलब क्या है और ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है? ओनली का मतलब है सिर्फ ऑल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऑल के अकॉर्डिंगली। ओनली का मतलब है ओनली पेन्स आर पेंसिल्स जैसे है तो क्या बनेगा, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, के सिर्फ सारे के सारे पेंसिल्स जो होंगे वो पेन्स होंगे और पेंसिल का किसी और पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो बाकियों के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी सही बोला आपने। ठीक है, ये ओनली अ फ्यू बोला आपने कि ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स का मतलब क्या है कि सिर्फ कुछ ही पेन्स पेंसिल्स हैं, मतलब रिमेनिंग पेन्स जो हैं वो पेंसिल्स नहीं हैं। पेंसिल का पेन्स के साथ अभी रिलेशन नहीं गिवन। ठीक है, हाँ, ये बाकी पेंसिल का पेन्स के साथ रिलेशन नहीं गिवन, कुछ पेन्स ऐसे हैं जो पेंसिल्स नहीं है, आपको ये गिवन है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये पोर्शन पेंसिल का जो है, जो रिमेनिंग आप पूछ रहे हो, इस रिमेनिंग पोर्शन का पेन्स के साथ अभी लिंक नहीं गिवन, बट ये पेन्स ऐसे हैं जो पेंसिल्स नहीं हैं। ठीक है, ये बात आई, अब क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए शुड वी स्टार्ट, शुरू करें क्वेश्चंस के साथ, और ज्यादा पॉइंट उसी में जाके ही क्लियर होंगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए अब अगर हर एक चीज क्लियर है तो।
गुड इवनिंग शीतांशु। चलिए शुरू करते हैं फिर। रेस्ट जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, वो क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू पार्टी इज म्यूजिक, कि सिर्फ कुछ ही पोर्शन पार्टी का ऐसा है जो क्या है, म्यूजिक्स है, मतलब रिमेनिंग पोर्शन जो पार्टी का है वो म्यूजिक नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको कन्वे करके हटाऊं कि ओनली अ फ्यू का जो केस है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, सम का भी और सम नॉट का भी है। अगला, सम म्यूजिक इज लाउड, सम म्यूजिक इज लाउड एंड नो लाउड इज म्यूट। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बना, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम है। मतलब ये आइडिया लेके चल सकते हो, सेम एज इट इज क्वेश्चंस ही आएंगे जिसमें आपको 2 या 3 स्टेटमेंट्स होंगी और कंक्लूजन सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, सम लाउड इज नॉट पार्टी, कुछ पोर्शन लाउड का ऐसा है जो पार्टीज नहीं है। तो मतलब क्या आपको कुछ पोर्शन लाउड का ऐसा विजिबल होना चाहिए था जो पार्टी के साथ डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। क्या हमें लाउड का पार्टी के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल है? हमें तो लाउड का पार्टी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं अवेलेबल, तो मतलब ये डाउटफुल केस हुआ। तो डाउटफुल केस डेफिनेटली क्या होते हैं, एज अ फॉल्स कंक्लूजन। ऑल म्यूट इज म्यूजिक इज अ पॉसिबिलिटी, का सारा पोर्शन म्यूट का म्यूजिक हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर रिवर्स मोड में सोचें, थोड़ा सा रिवर्स वे में सोचें, क्या सारे म्यूजिक म्यूट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर सारे के सारे म्यूजिक म्यूट हुए तो वो लाउड के पोर्शन को भी किसका पार्ट बना देगा, म्यूट का। तो वो लाउड के ए वाले सम वाले पार्ट को भी किसका पार्ट बना देगा, म्यूट का पार्ट बना देगा। तो वो आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हमारी पॉसिबिलिटी का तीसरा पॉइंट तो यही था कि जहां कहीं भी आपको लगे कि आपकी पॉसिबिलिटीज जो हैं आपकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाती हैं, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, हमेशा फॉल्स। तो सारे म्यूजिक म्यूट का पार्ट नहीं हो सकते। किसकी वजह से? इसकी वजह से नहीं हो सकते। तो मतलब ये म्यूजिक तो म्यूट हो सकता था, क्योंकि पॉसिबिलिटी का फिर से हमारा पहला पार्ट क्या कहता है कि जिन 2 चीजों में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो, पॉसिबिलिटीज वहीं वैलिड होती हैं। मतलब इस म्यूजिक का जो लाउड के बाहर वाला है, इस म्यूजिक का कंप्लीट म्यूट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये म्यूजिक जो है वो म्यूट का पार्ट हो सकते हैं। तो अगर ये पोर्शन म्यूजिक का म्यूट हो सकता है तो पूरा म्यूट यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन जो है वो संभावना या पॉसिबिलिटी में ट्रू है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, ओनली सेकंड फॉलोज। देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया। शीतांशु जी ने अभी तक सही आंसर दिया बस, ठीक है। गाइस सभी को पार्टिसिपेट करना है, चाहे आप आंसर गलत दो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करोगे आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मिस्टेक्स करोगे आपको रियलाइज होगा आप मिस्टेक्स कहाँ पर कर रहे हो, सिर्फ उसी को तो इम्प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि आज का सेशन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिए। मैं आपको कमिट करता हूँ, अगर आपको आपके शिफ्ट में सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया तो इन्हीं से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। तो पिछला अभी तक जितना भी हम कवर करके आए हैं वो सिर्फ आज के सेशन के लिए हमने कवर किया है, क्योंकि इतना खास है आज का सेशन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, बहुत सही बोला आपने। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब ये ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें ओनली भी आ रहा है और ओनली अ फ्यू भी आ रहा है, ठीक है। तो साइड बाय साइड मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करूंगा। तो पहली स्टेटमेंट है ओनली सोल इज प्योर, मतलब के ओनली का केस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, तो क्या बनेगा, ऑल प्योर आर सोल। तो मतलब के प्योर का जो रिलेशन है सिर्फ सोल के साथ है और किसी तीसरे पैरामीटर के साथ इसका रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओनली का केस है। सम एविल इज सोल, सम एविल इज सोल, कुछ पोर्शन एविल्स का क्या, इविल्स का क्या है, सोल है। एंड ओनली अ फ्यू एविल इज गुड, सिर्फ कुछ ही पोर्शन इविल्स का क्या है, गुड है। मतलब के ये पोर्शन रिमेनिंग जो इविल का है वो गुड नहीं है। फिर से देख लीजिए स्टेटमेंट का हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है कि ओनली सोल आर प्योर, मतलब के ऑल प्योर इज सोल, सम सोल आर सॉरी सम इविल्स आर सोल,
सम इविल्स आर सोल्स एंड ओनली अ फ्यू इविल इज गुड, सिर्फ कुछ ही पोर्शन इविल का ऐसा है जो गुड बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग इविल गुड का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने कंक्लूजन की तरफ। तो पहला कंक्लूजन, ऑल गुड इज सोल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे का सारा पोर्शन गुड का सोल हो सकता है? तो वही बात आती है, हम देखेंगे सबसे पहले क्या हमें गुड और सोल के बीच में कोई रिलेशन अवेलेबल है या नहीं। तो देखो, हमें गुड और सोल में कोई भी लिंक नहीं गिवन, तो जहां कहीं भी किन्हीं भी दो चीजों में कोई भी रिलेशन या लिंक नहीं अवेलेबल, वहां सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? वैलिड, मतलब ट्रू मानी जाती हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है। दूसरा, सम प्योर इज एविल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पोर्शन प्योर का इविल हो सकता है? जो क्या होगा आपका फॉल्स कंक्लूजन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, क्योंकि आपके पास अगर गिवन है ओनली सोल इज प्योर, तो इसका मतलब क्या है कि सारे प्योर तो सोल हैं, तो प्योर का किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ना तो सारे प्योर जो हैं इविल हो सकते हैं, ना ही प्योर जो है वो गुड हो सकते हैं। ठीक है, तो प्योर का ना तो इविल के साथ कोई रिलेशन पॉसिबल होगा, ना ही गुड के साथ। तो सम प्योर इज इविल, क्या ये संभावना है? नहीं जी, ये संभावना नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से कीजिए, जो भी बोथ बोल रहे हैं विपुल जी, ओनली का केस ध्यान से, ओनली की मैंने डेफिनेशन समझाई है कि सारे प्योर सोल हैं और प्योर का रिलेशन किसी तीसरे पैरामीटर के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए करें अगले क्वेश्चन पे स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब फिर से यहां पर भी ओनली भी है और ओनली अ फ्यू का केस भी है। इस बार ध्यान से करिएगा विपुल जी, आपको खासकर ध्यान से करना है इस बार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओनली अ फ्यू मैजेंटा इज ब्लू, सिर्फ कुछ ही पोर्शन मैजेंटा का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं? ब्लू बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग पोर्शन मैजेंटा का ब्लू नहीं है। नो मैजेंटा इज येलो, कोई भी पोर्शन मैजेंटा का क्या है? येलो नहीं है। और अगली इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ओनली मैजेंटा इज पिंक, सिर्फ मैजेंटा ही ऐसे हैं जो पिंक बन के बैठे हैं, मतलब ऑल पिंक्स आर मैजेंटा। ये किसका पोर्शन है? पिंक का। ठीक है, चलो कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से एक बार वेन डायग्राम फिर से बना देता हूं आपके लिए, डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे कि क्या गिवन है? ओनली अ फ्यू मैजेंटा इज ब्लू, ओनली अ फ्यू मैजेंटा इज ब्लू, मतलब सिर्फ कुछ ही मैजेंटा ऐसे हैं जो ब्लू बन के बैठे हैं, रिमेनिंग मैजेंटा जो है वो ब्लू नहीं है। नो, सॉरी गाइस, ये पिछला क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट आ गया था। ठीक है, इसी में हम कर रहे हैं। तो क्या था? ओनली अ फ्यू मैजेंटा इज ब्लू, हाँ इसमें करते हैं। सिर्फ कुछ ही पोर्शन मैजेंटा का ऐसा है जो ब्लू है, मतलब के रिमेनिंग मैजेंटा जो है वो ब्लू का पार्ट नहीं है। नो मैजेंटा इज येलो, कोई भी पोर्शन मैजेंटा का येलो नहीं है। एंड ओनली मैजेंटा इज पिंक, मतलब ऑल पिंक्स आर मैजेंटा। तो ये आपका वेन डायग्राम बना। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन, सम ब्लू इज नॉट येलो, कुछ पोर्शन ब्लू का येलो नहीं है। ठीक है, हाँ जी, इसमें बताइए, देखिए सम ब्लू इज नॉट येलो, इसका मतलब क्या है कि कुछ ब्लू ऐसे हैं जो येलो का पार्ट नहीं है। इज आया तो मतलब ये श्योरिटी का केस हुआ, तो कौन से ब्लू येलो नहीं है? जो मैजेंटा बन के बैठे हैं, ये पोर्शन ब्लू का ऐसा है जो मैजेंटा येलो नहीं है, मतलब कि पहला कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है। दूसरा, ऑल येलो इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये संभावना है कि सारे के सारे येलो ब्लू का पार्ट बन जाए? क्या सारे के सारे येलो ब्लू का पार्ट बन सकते हैं? तो वही बात आती है ना कि अगर हम सोचते कि सारे ब्लू येलो बन सकते हैं तो वो संभावना गलत होती। क्यों? क्योंकि उससे मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होती। कैसे? अगर ब्लू येलो बनते तो वो मैजेंटा को भी किसका पार्ट बना रहे थे? येलो का पार्ट बना रहे थे, बट ये तो चीज वैलिड नहीं है क्योंकि इसकी वजह से। बट ये वाले ब्लू जो हैं जो मैजेंटा से बाहर हैं, हम इस पोर्शन की एजम्पशन ले सकते थे येलो वाले पोर्शन के साथ। ये पोर्शन ब्लू का ऐसा है जो येलो हो सकता है, अगर ये पोर्शन ब्लू का येलो बन सकते हैं तो पूरे का पूरा येलो का जो पार्ट है यहां आ सकता है, मतलब आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या हुई? वैलिड। इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है,
ध्यान से विपुल जी, इस बार फिर गलत, पहले वाली श्योरिटी है, देखो सम ब्लू इज नॉट येलो, ये पोर्शन ब्लू का येलो नहीं है, वो श्योरिटी में या डेफिनेट में वैलिड था। अंजिता जी गलत दिया आंसर। वही कुछ पोर्शन जो ब्लू का है वो मेजेंटा है, ठीक है, ये पोर्शन ब्लू का मेजेंटा है और यही पोर्शन ब्लू का जो मेजेंटा बन के बैठा है वो येलो नहीं है, तो हम इसकी तो एजम्पशन लगा सकते हैं ना येलो के साथ, तो सारा येलो यहाँ पर भी आ सकता है ब्लू में, हमारी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आई स्टेटमेंट की। ऑल येलो बीइंग ब्लू बोला गया, अगर होता ऑल ब्लू बीइंग येलो तो वो फॉल्स माना जाता, ठीक है। चलिए जी करते हैं स्विच अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। चलिए क्या लिखा हुआ है, सम होम इज हट, कुछ पोर्शन होम का जो है वो क्या बन के बैठे हैं, हट। सम होम इज हट, नो हाउस इज अ हट, कोई भी पोर्शन हाउस का जो है वो हट का पार्ट नहीं है। नो हट आर विला, कोई भी पोर्शन हट का क्या है वो विला नहीं है। मतलब कि यहां पर ओनली और ओनली अ फ्यू वाली कोई स्टेटमेंट नहीं थी, यहां पर हमारे पास दो नेगेटिव स्टेटमेंट आई, नो हाउस इज हट और नो हट इज विला, ठीक है। चलिए पहला, सम हाउस इज नॉट विला, कुछ पोर्शन हाउस का विला नहीं है, तो आपको विजिबल होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन हाउस का ऐसा है जो विला के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। क्या हमें इस चीज की क्लियरिटी है, विजिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपका पहला कंक्लूजन फॉल्स हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको विजिबल नहीं हो रही थी। ऑल हाउस इज विला, क्या सारे हाउस विला का पार्ट हैं? जी वो भी विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक मुझे हाउस और विला में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, तो ये मेरे लिए क्या होंगे, एक डाउटफुल केस। तो डाउटफुल केस श्योरिटी में क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर रियलाइज करें तो दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हुआ, दोनों के दोनों फॉल्स भी हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर भी बना रहे हैं, तो इसमें कौन सा पेयर बन जाएगा, आइदर और का आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, आइदर और। ध्यान से शीतांशु जी क्या कर रहे हो, मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर किया था ये आइदर और का पेयर क्या होता है, कि कोई भी दो कंक्लूजन अगर आपस में आइदर और का पेयर बनाते भी हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस थी, कि उनका जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है वो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स का फॉल्स होना मैंडेटरी है, और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने ही चाहिए, ठीक है। तो ऑल और सम नोट में बनता है, मैंने तो कहा था सम और सम नोट में, और ऑल और नो में नहीं बनता। ऑल सम नोट में भी बनेगा, सम और नो में भी बनेगा, मतलब एक कंक्लूजन पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन आपका एफर्मेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ऑल और सम नोट में आइदर और का पेयर वैलिड है। अब यहां पर कब ना बनता ऑल और सम नोट में, जब इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक्सचेंज हो जाते हैं। ये भी बताया था कि ऑल और सम नोट में आइदर और का पेयर वैलिड होगा, तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन एक और भी क्या है, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, दोनों की पोजीशन का जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जी 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 हाँ, याद सभी को है वो बारिश वाला सीन, ठीक है, बट स्किप हो रहा है माइंड से, चलो कोई बात नहीं। अंजी अब क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलिए अगले स्टेटमेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सम अगली आर ब्यूटी, कुछ पोर्शन अगली का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, ब्यूटीज। सम प्रीटी आर क्यूट, अवेलेबल नहीं है अभी, इग्नोर करते हैं। नो अगली इज क्यूट, कोई भी पोर्शन जो अगली का है वो क्यूट नहीं है, ठीक है। और सम प्रीटी आर क्यूट, सम प्रीटी आर क्यूट, ये हमारे पास स्टेटमेंट का सेट अवेलेबल है। तो पहला कंक्लूजन देखिए, सम प्रीटी इज नॉट अगली, कुछ पोर्शन प्रीटी का अगली नहीं है। तो कौन से पोर्शन प्रीटी का अगली नहीं है, जो पोर्शन क्यूट बन के बैठे हैं। देखो ये पोर्शन प्रीटी का ऐसा है जो अगली के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, मतलब पहला कंक्लूजन आपका डेफिनेटली क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या है, डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन है। दूसरे पे स्विच करते हैं, सम ब्यूटी इज नॉट क्यूट,
कुछ पोर्शन ब्यूटी का क्यूट नहीं है, सेम रीजन, जो पोर्शन ब्यूटी का अगली बन के बैठे हैं वो क्यूट नहीं है, ये भी डायरेक्टली अवेलेबल। ये तो बहुत आसान थे गाइस, आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज आइदर और। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, दैट इज आइदर और। हाँ जी, क्लियर हो गया, किसी को प्रॉब्लम इसमें? बहुत अच्छे विपुल जी, इस बार बिल्कुल सही आंसर दिया और सबसे पहले आंसर दिया। ऑप्शन क्या आएगा इसका, आइदर और। वेल डन शितांशु। चलिए स्विच करें अगले क्वेश्चन के ऊपर। शुड वी स्टार्ट देन? हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है हमें, ऑल नाउन्स आर आर्टिकल्स। सारा पोर्शन नाउन का क्या बन के बैठे हैं, आर्टिकल्स बन के बैठे हैं। ठीक है, नो आर्टिकल इज वर्ब, कोई भी पोर्शन आर्टिकल का क्या है, वर्ब नहीं है। एंड सम वर्ब्स इज टेंस, सम वर्ब इज टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। तो सम टेंस इज नाउन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या यह संभावना है कि कुछ टेंसेस जो हैं वो नाउन का पार्ट बन सकते हैं? तो सिर्फ कुछ वाले की बात करेंगे। कौन सा पोर्शन, ये वाला देखो, इस पोर्शन का, इस टेंस वाले पोर्शन का हमें नाउन या आर्टिकल के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन। तो पॉसिबिलिटीज का पहला पॉइंट, जहां पर किन्हीं भी दो चीजों के बारे में हमें कोई भी डाटा या रिलेशन नहीं गिवन, पॉसिबिलिटीज वही ट्रू होती हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन टेंसेस का ऐसा है जो नाउन बन सकते हैं, मतलब पहली पॉसिबिलिटी आपकी वैलिड हुई। सम नाउन इज अ वर्ब, क्या कुछ पोर्शन नाउन का वर्ब में आ रहा है? बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो, दैट इज ऑप्शन ए। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया शितांशु, विपुल अगेन। हाँ जी, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं? किसी के रिप्लाई नहीं आ रही मुझे यहाँ पर। सभी पार्टिसिपेट कीजिए गाइस, इससे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा आपका। ठीक है, इससे क्या है, एग्जैक्ट इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक और क्वेश्चन गिवन है और ध्यान दीजिएगा, ओनली का केस है। ठीक है, नो वाटर आर बबल, कोई भी पार्ट वाटर का जो है वो क्या है, बबल नहीं है। नो वाटर आर बबल। ऑल बबल्स आर क्लियर, सारा पोर्शन बबल्स का क्या है, क्लियर। ओनली क्लियर आर रेन, मतलब ऑल रेन आर क्लियर, ऑल रेन आर क्लियर, ये रेन का पार्ट है। ठीक है, तो सारे रेन जो है वो क्लियर हैं और रेन का किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल शितांशु जी, तभी मैं कह रहा हूं एटलीस्ट अगर गलतियां होंगी भी सही तो आपको ध्यान में रहेंगी, मतलब अपने आप को आप ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा लाना है कि एग्जाम में आपके पास कोई डाउट ना रहे, एटलीस्ट यहाँ पर ट्राई करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही होगा। तो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए तो हम ये सेशंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, बस यही डेडिकेशन दिखाइएगा, अपना पूरा अपने एंड से 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे से 100 से भी अबव, या कह सकते हैं 1000%, मतलब टोटली एग्जाम बेस्ड कंडीशंस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, बस इसी तरह हमें प्री क्रैक करना है, प्री के बाद फिर मेंस की तैयारी के लिए भी जल्दी से सेशंस कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, चलिए जी इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। पहला, नो रेन इज वाटर, तो कोई भी पोर्शन रेन का वाटर नहीं है जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इसे गलत मानते हैं फिर सारे रेन वाटर हो सकते हैं। ठीक है, बट मैंने क्या कहा था कि रेन का कोई भी तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन बनना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर है नो रेन इज वाटर, दैट इज अ ट्रू कंक्लूजन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर गिवन होता ओनली ए आर बी, मतलब ऑल बी आर ए एंड नो ए इज, या हमें गिवन होता यहां पर सम ए आर बी या सम ए आर सी ले लेते हैं, चलो ये चीज है, ये गिवन है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, और दूसरा है सम ए आर सी। तो यहां पर अगर पूछा जाए नो बी इज सी, दैट इज अ ट्रू कंक्लूजन। अगर आप इसको गलत बोलते हो तो सारे बी सी हो सकते हैं, क्योंकि जहां श्योरिटी नहीं है वहीं तो पॉसिबिलिटीज अप्लाई होती हैं। सेकंड सेशन याद आया? ठीक है, अगर आप इसको गलत मानते हो ना
कि रेन वाटर नहीं है, ऐसा हमें विजिबल नहीं हो रहा, मतलब कि फिर रेन का कोई भी पार्ट वाटर हो सकता है, क्योंकि जहां विजिबिलिटी ना हुई वहां पॉसिबिलिटीज अप्लाई होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये ओनली गिवन था। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, हम किसी और के साथ इसका रिलेशन पॉसिबल नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से नो रेन इज वाटर क्या है, एक ट्रू कंक्लूजन है। सम क्लियर इज वाटर, सम क्लियर इज वाटर, वो तो विजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहां पर फिर से हमारा ओनली वन फॉलो। फिर से देख लीजिए, अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए, आई विल रिपीट, वो रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना ओनली वाले केसेस को लेके। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जो भी समझ रहे हैं गाइस यहाँ पर, क्योंकि टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, तो एक एक मिनट की आपकी यहाँ पर वर्थ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, जितना भी मैंने अभी तक करवाया है, आप फ्रैंकली पूछ सकते हो किसी भी पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, अरे ध्यान से कीजिए, ओनली अ फ्यू कहाँ से समझ लिया, मैंने स्पेशली बोला था ओनली है, ध्यान देना। ठीक है, वार्निंग दी थी सभी को। चलिए अब क्लियर हो गया, करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच। सेकंड वाला, सेकंड में है सम क्लियर इज वाटर, तो कुछ पोर्शन क्लियर का वाटर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए था, नहीं विजिबल, इसलिए वो फॉल्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम वीडियोज आर ऑडियो, सम वीडियोज आर ऑडियो, ऑल पिक्चर्स आर वीडियोज एंड नो स्टडी इज अ पिक्चर, कोई भी पोर्शन स्टडी का पिक्चर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें जो नेगेटिव रिलेशन है या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है वो किस किस में गिवन है, स्टडी और पिक्चर में गिवन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ताकि चीजें विजिबल हो सके। देखिए ध्यान से, सारे पिक्चर जो है किसका पार्ट थे, वीडियो का, और कोई भी स्टडी जो है वो पिक्चर का पार्ट नहीं है। फिर से देख लीजिए, सम वीडियोज आर ऑडियो, ऑल पिक्चर्स आर वीडियो एंड नो स्टडी इज अ पिक्चर। तो नेगेटिव रिलेशन, सबसे पहले नेगेटिव रिलेशन को पकड़ो। अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो नेगेटिव रिलेशन को सबसे पहले टारगेट करो। स्टडी क्या है, पिक्चर नहीं है, तो पिक्चर भी स्टडी नहीं है, तो पिक्चर में जो भी पोर्शन आएगा वीडियो का वो भी स्टडी नहीं है। तो पिक्चर में कौन आ रहे हैं, कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो स्टडी नहीं है। तो पहला कंक्लूजन, सम वीडियो आर पिक्चर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वीडियोस पिक्चर हो सकते हैं, क्या ये संभावना है। देखो यहां तो कुछ पिक्चर वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी बन के बैठे हैं, कुछ वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी पिक्चर्स का पार्ट हैं। सम वीडियोस आर पिक्चर्स, देखो तो जहां जिस चीज की हमें श्योरिटी होती है वहां पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, फॉल्स, क्योंकि श्योरिटी में पॉसिबिलिटी का कोई भी रोल नहीं है। नो ऑडियो इज स्टडी, कोई भी पोर्शन ऑडियो का स्टडी नहीं है, ये भी कहां विजिबल हो रहा है, क्योंकि हमें इस वाले ऑडियोस का स्टडी के साथ कोई लिंक नहीं गिवन। नाइदर नॉर, बहुत बढ़िया विपुल जी, बहुत बढ़िया। सॉरी, शितांशु ने सही आंसर दिया। विपुल आपका ए ऑप्शन कहां से, अच्छा आपने पिछली क्लास नहीं लगाई होगी। ठीक है, देखिए जो भी फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिछली सेशंस जरूर देखना। सिलोजिज्म में आपको प्रॉपर आइडिया और क्लियरिटी होगी टॉपिक के बारे में। आपको टॉपिक आता है नो डाउट, बट एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले 2 पार्ट जरूर देखना जो भी हम इस सीरीज में चला रहे हैं। ठीक है, वो रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखिएगा, उससे आपको क्लियरिटी होगी कि ये हमारा कंक्लूजन क्यों गलत आया। मैंने हर एक केस वहां पर डिस्कस किया हुआ है जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो उसे जाके जरूर देखिएगा। चलिए जी, अब ध्यान से करिएगा सभी, यहां पर ओनली अ फ्यू है, ओनली अ फ्यू ग्रीन आर पर्पल, सिर्फ कुछ ही पोर्शन ग्रीन का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, पर्पल बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग ग्रीन जो है वो पर्पल नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू आया तो वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, सम प्लस सम नॉट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई बात नहीं विपुल जी, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट आइडिया तो हुआ ना कि आपने गलती कहाँ की है। ठीक है, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके भले के लिए हम ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो
मतलब यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, एटलीस्ट मुझे पता चलता रहेगा कौन यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगा रहा है फुल ऑन। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑल पर्पल आर ब्लैक, सारे पोर्शन पर्पल का क्या बन के बैठे हैं, ब्लैक बन के बैठे हैं। एंड नो ग्रीन इज ब्लू, और कोई भी पोर्शन ग्रीन का ब्लू नहीं है। ठीक है, चलिए जी मूव ऑन करते हैं हमारे पहले कंक्लूजन की तरफ। सम पर्पल इज ब्लू, कुछ पोर्शन पर्पल का ब्लू के अंदर कहां विजिबल हो रहा है, तो पहला फॉल्स हो गया। ठीक है, क्या बात है फातिमा जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑल ग्रीन इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ग्रीन सारे के सारे ब्लैक हो सकते हैं। अब देखिए, हमें ग्रीन का रिलेशन पर्पल के साथ गिवन था कि कुछ ग्रीन पर्पल है, मतलब रिमेनिंग ग्रीन पर्पल नहीं है। ठीक है, क्या हमें ग्रीन का कोई भी रिलेशन ब्लैक के साथ गिवन है। हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ग्रीन ब्लैक हैं, तो रिमेनिंग भी हो सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, देखो। ठीक है, ये बन सकता है चीज, सारे ग्रीन ब्लैक हो सकते हैं और कुछ ग्रीन पर्पल का पार्ट है भी और नहीं भी हो है, मतलब ओनली अ फ्यू ग्रीन और पर्पल, ये भी सेटिस्फाई है। ये सिचुएशन बन सकती है, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी वैलिड है, इसलिए आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शितांशु, विपुल, बहुत बढ़िया। अब देखो इस बार आया ना करेक्ट आंसर। ठीक है, गलतियां करने से ही सीखोगे, मैं बार बार बोलता हूं, बस जानबूझ के मत करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ओनली अ फ्यू है, बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आने ही यही है। सम वायर्स आर ब्लू, कुछ पोर्शन वायर्स का क्या बन के बैठे हैं, ब्लू बन के बैठे हैं। ओनली अ फ्यू ब्लू इज रोड, सिर्फ कुछ ही पोर्शन ब्लू का रोड है, मतलब रिमेनिंग ब्लू जो है वो रोड नहीं है। एंड ऑल रोड आर ग्रीन। ठीक है, ऑल रोड आर ग्रीन, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बना। चलिए जल्दी से हरी अप आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑल ब्लू कैन बी ग्रीन, सारे ब्लू जो हैं वो ग्रीन हो सकते हैं, बताइए क्या ये संभावना है। ओके ओके फातिमा जी, ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूं सेकंड वाला। ऑल ब्लू कैन बी ग्रीन, हाँ इसी में ही क्लियर हो जाएगा फातिमा। देखिए अब सभी के लिए एक कंक्लूजन है, देखिए मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, अगर स्टेटमेंट में मुझे गिवन है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, क्या गिवन है, सम ए आर नॉट बी, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी, ये ड्रॉ किया। तो इसी के अंडर कंक्लूजन देखते हैं आपको पॉसिबिलिटी कितनी आती है। इसी के अंडर कंक्लूजन है ऑल बी कैन बी ए, बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या ये संभावना जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। हरी अब जल्दी से आंसर दीजिए। सम ए आर नॉट बी गिवन है, तो बताइए ऑल बी कैन बी ए, ये पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी से बताइए। अगर ये क्लियर होगा तो आपको पिछला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, जो आपका शायद फातिमा का डाउट आ रहा था वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए और बताइए मुझे, अगर ओ सम ए आर नॉट बी गिवन है तो क्या सारे बी ए का पार्ट हो सकते हैं, यस और नो। मोनिका जी कहते हैं यस हो सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या कहते हैं इस चीज के बारे में। हरी अप, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि मैं इस चीज को ऐसे ड्रॉ करके देख सकता हूं, देखो ये संभावना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन आए एक बार चीजें पॉसिबल करवा दो। ठीक है, तो मतलब मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, देखो मेरी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, बट सारे बी जो है वो ए का पार्ट हो सकते हैं। मैंने अपनी बात भी रख ली और कंक्लूजन भी सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं थी, इसलिए वो पॉसिबिलिटी वैलिड है। इसी तरह ध्यान से सुनिए, हमें यहां पर क्या गिवन था, ओनली ब्लू आर नॉट रोड, सॉरी ओनली अ फ्यू ब्लू इज रोड, हमें ये चीज गिवन है कि सिर्फ कुछ ही पोर्शन ब्लू का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, रोड, ये वाले, मतलब रिमेनिंग ब्लू रोड नहीं है। तो हमें देखो ये जो पोर्शन है ब्लू का रोड के अंदर, ये ग्रीन का भी पार्ट बन के बैठा है, तो हमें ये गिवन है कि कुछ ब्लू रोड नहीं है,
सम और सम नोट तो इसमें गिवन हुआ ना। अगर बोला जाता ऑल ब्लू कैन बी रोड, तो ये कंक्लूजन क्या होता हमारा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ ही ब्लू रोड का पार्ट है, मतलब रिमेनिंग ब्लू रोड नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या सारे ब्लू रोड हो सकते हैं जी? वो तो गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाएगा। क्या हमें ब्लू का ग्रीन के साथ कोई रिलेशन गिवन है? बिल्कुल गिवन है, सम का रिलेशन गिवन है। देखो किसकी वजह से गिवन है, रोड की वजह से, कि कुछ ब्लू जो है वो ग्रीन गन बन के बैठे हैं। तो फिर सारा ब्लू भी ग्रीन हो सकता है, देखो यहां पर आ सकता है, सारा पोर्शन ब्लू का ग्रीन यहां बन सकता है। देखो ओनली अ फ्यू ब्लू आर रोड, ये भी सेटिस्फाइड है। देखो कुछ ब्लू रोड हैं, रिमेनिंग ब्लू जो है वो रोड का पार्ट नहीं है। तो सारे का सारा ब्लू जो है वो ग्रीन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, ये संभावना है। पिछला क्वेश्चन भी सेम था। हाँ जी फातिमा जी, अब क्लियर हो गया आपको? वेलकम गुरजिंदर जी, बहुत लेट हो, क्या बात? नेक्स्ट टाइम टाइम से आइएगा, ठीक है। 4:30 पे क्लास शुरू हो जाती है हमारी, बस 2-4 मिनट थोड़ा लेट हुए, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अदरवाइज 4:30 पे हमारी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, तो टाइमली आना। ऑल्टरनेट डे पे होती है रीजनिंग की क्लास, ठीक है, या हर एक सब्जेक्ट की ऑल्टरनेट डे पे होती है। बस क्वांट्स की क्लास रेगुलर होती हैं 12 o'clock, अदरवाइज बाकी सारी क्लासेस ऑल्टरनेट डे पे हैं। हाँ जी, समझ में आ गया? अब ये करें आगे स्विच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब आपके सामने एक ऐसा पैरामीटर बताऊंगा जो आपको कंक्लूजन के थ्रू पक्का पूछा जाता है। क्योंकि स्टेटमेंट में तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ओनली और ओनली अ फ्यू क्या होता है, ठीक है। अब कंक्लूजन में एक टर्म ऐसी आती है जो ट्रेंड में है, मैं कह सकता हूँ, पूछी जाती है वो भी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो कोई बात नहीं गुरजिंदर जी, फिर आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। मतलब अगर पॉसिबल होता है टाइमली आना तो आइए प्लीज, ठीक है। चलिए जी, इसे ध्यान से करना। देखो ओनली ओनली अ फ्यू दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया आपको। ओनली सिस्टम्स आर टेलीफोन्स, मतलब ऑल टेलीफोन्स आर सिस्टम, मतलब कि टेलीफोन का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अब सम मोबाइल्स आर केबल बाद में यूज करते हैं। ओनली अ फ्यू सिस्टम्स आर मोबाइल, सिर्फ कुछ ही सिस्टम ऐसे हैं जो मोबाइल का पार्ट हैं, रिमेनिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल नहीं है। क्योंकि ओनली अ फ्यू आया तो वो सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है। सम मोबाइल क्या है, केबल का पार्ट है। चलिए, तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बना। पहला, सम केबल्स आर सिस्टम्स, कुछ केबल्स सिस्टम्स का पार्ट, कहां दिखाई दे रहा है, फॉल्स हो गया। सम सिस्टम्स आर नॉट केबल्स, हाँ जी बताइए, ये देखते हैं किस किस को समझ में आया। कोई बात नहीं गुरजिंदर जी, कोई बात नहीं। हाँ जी बताइए, सेकंड कंक्लूजन ट्रू और फॉल्स। सम सिस्टम्स आर नॉट केबल्स, देखते हैं किस किस को ओनली का केस क्लियर हुआ था। हरी अप, सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सभी अपना अपना आंसर देंगे। यहां पर सम सिस्टम्स आर नॉट केबल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू और फॉल्स, सी ऑप्शन कौन दे रहा है? शितांशु, फिर से गलती, सम और सम नोट में आइदर और नहीं बनता, पिछली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, सी ऑप्शन यहां पर नाइदर नोर है, ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली दूसरा कंक्लूजन गलत है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट में गिवन है, अगर स्टेटमेंट में गिवन है ओनली ए आर बी एंड सम ए आर सी, अगर ये चीज गिवन है तो हमने इसको कैसे ड्रॉ करके देखा था? ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए एंड सम ए आर सी, ये चीज थी। तो यहां पर अगर कंक्लूजन आया नो बी इज सी, तो वो क्या होगा? ट्रू, क्योंकि आपको ओनली गिवन है ए और बी में कि सारे के सारे बी जो है वो एक हैं और बी का किसी और तीसरे के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो नो बी इज सी यहां पर ट्रू है, और सम ए आर नॉट सी ये भी यहां पर ट्रू है, ठीक है। सम ए, कौन से ए सी नहीं है? जो ये बन के बैठे हैं, देखो कहां है ध्यान, ओनली का केस है, ठीक है। ये 4th टाइम रिपीट हो रहा है, देख लो, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। ट्रू है ये पोर्शन सिस्टम का ऐसा है जो केबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे फॉल्स मानते हो फिर सारा सिस्टम केबल बन सकता है।
अगर सारा सिस्टम केबल बन सकता है, फिर ये जो टेलीफोन का पार्ट है ये भी केबल बन सकता है, तो फिर वो ओनली वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। ये पोर्शन सिस्टम का ऐसा है, जो टेलीफोन के अंदर आ रहा है वो केबल नहीं है, क्योंकि आपको गिवन है ओनली सिस्टम्स आर टेलीफोन्स, मतलब सारे टेलीफोन सिस्टम है और टेलीफोन का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन बनना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेलीफोन ना तो मोबाइल का पार्ट है, ना ही ये टेलीफोन जो है वो केबल का पार्ट है। अब समझ में आया? तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू है, सेकंड वाला, पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। इज इट क्लियर नाउ? अब तो नहीं आएगी दिक्कत। तो गाइस आपको ओनली और ओनली अ फ्यू के केसेस के ऊपर होल्ड बनाना है। ठीक है, ओनली और ओनली अ फ्यू के केसेस के ऊपर होल्ड बनाना है। आपको इन दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस की असाइनमेंट मिल जाएगी, जो हमने पिछली क्लास में किया था और जो आज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में ये गलती मत कर देना बस। ठीक है, वहां सॉरीज नहीं चलती हैं। ठीक है, वहां पर तो जो कर दिया कर दिया। चलो जी, आ गया जिसका इतना इंतजार हो रहा था, कैन नेवर का केस। ठीक है, चलिए, बहुत आसान है। सम कर्टेन्स आर पिल्लोज, कुछ पोर्शन कर्टेन्स का क्या है? पिल्लोज। उसके बाद ऑल पिल्लोज आर ब्लैंकेट्स, ऑल ब्लैंकेट्स आर डोरमैट्स। ये वेन डायग्राम हमारे पास है। ऑल कर्टेन्स कैन नेवर बी ब्लैंकेट्स। ठीक है, इससे पहले मैं आपके सामने एक सेट रखता हूं। हमें गिवन है ये वेन डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास वेन डायग्राम गिवन है। चलो सॉरी, मैं फिर से बना देता हूं कि सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। ये मेरे पास वेन डायग्राम गिवन है। तो बताइए, ऑल ए कैन नेवर बी सी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑल ए कैन नेवर बी सी, ट्रू और फॉल्स? हरी अप, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। ऑल ए कैन नेवर बी सी, ट्रू और फॉल्स? देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन देगा। कंक्लूजन है ऑल ए कैन नेवर बी सी, ट्रू और फॉल्स? हरी अप। लॉजिकली सोचेंगे। देखो, मैंने क्या कहा था कि आपको कभी भी किसी भी कंक्लूजन में कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरह की, उस कंक्लूजन को अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके करिएगा। अब एक चीज गिवन है, ऑल ए कैन नेवर बी सी। अब इसे मैं हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करके अटेम्प्ट करता हूं कि सारे के सारे ए जो हैं वो सी कभी भी नहीं हो सकते। तो सही तो बोला जा रहा है, सारे के सारे ए जो हैं वो सी कभी भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ए तो सी का पार्ट है ही नहीं। कुछ ए देखो सी नहीं है, इसकी वजह से सारे के सारे ए जो हैं वो सी का पार्ट कभी भी नहीं हो सकते। तो कैन नेवर का मतलब क्या होता है? श्योरिटी। कैन नेवर किसकी डिमांड करता है? श्योरिटी की, कि जो चीज अभी नहीं है वो कभी हो भी नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं यहां पर पूछूं आपसे, यहां पर देखिए ये बी है और ये सी है, अगर यहां पूछा जाए सम ए कैन नेवर बी सी, कैन नेवर बी सी, इस केस में बताइए सम ए कैन नेवर बी सी, ट्रू और फॉल्स? सेकंड केस में बताइएगा। ठीक है, ये सेकंड केस है, ये पहला केस था। बताइए सम ए कैन नेवर बी सी, इस केस में ट्रू और फॉल्स? हरी अब जल्दी से बताइए, सम ए कैन नेवर बी सी दूसरे केस में ट्रू है या फॉल्स है? लेट हो गए साइबर स्पाइडर। हाँ जी, हरी अप, सम ए कैन नेवर बी सी दूसरे वाले केस में ट्रू है या फॉल्स है? हरी अप जल्दी से बताइए। ये फॉल्स होगा। बहुत बढ़िया, सबसे पहले मोनिका जी ने आंसर दिया, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि कैन नेवर मतलब डेफिनेटली डिमांड कर रहा है कि कुछ कभी हो ही नहीं सकते। अगर इसमें पूछा जाता ना सम ए कैन नेवर बी सी, ये देखो ये पोर्शन ए का सी कभी भी नहीं हो सकता, इसमें वैलिड होता।
सम ए कैन नेवर बी सी, कौन से, क्योंकि यहां पर तो सारे ए ही सी का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे नेगेटिव रिलेशन गिवन होगा तो ही कैन नेवर का केस ट्रू माना जाता है। रिलेशन नहीं गिवन डायरेक्ट क्रॉस का, तो सम ए कैन नेवर बी सी भी क्या होगा, फॉल्स। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो इसे कैन नेवर को श्योरिटी में आर नॉट, ठीक है। तो मतलब कि ऑल ए कैन नेवर बी सी, अगर ऐसा कंक्लूजन आता है तो बेसिकली आप इसको चेक करो। क्राइम करने का तरीका बता रहा हूं, देखो एक तरह का फॉर्मूला है, अगर सम ए आर नॉट सी ट्रू है तो ऑल ए कैन नेवर बी सी भी ट्रू होगा, क्योंकि लॉजिकली सेंस निकल के आ रही है कि सारे के सारे ए सी कभी हो ही नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन तो ए का सी है ही नहीं। क्या सारे ए फिर सी हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्यों, इसकी वजह से, क्योंकि सम नोट में वो चीज वैलिड थी, इसलिए कैन नेवर के केस में भी क्या है, ट्रू है। तो बेसिकली जो कैन नेवर है वो किसकी डिमांड करेगा, श्योरिटी की, डेफिनेट चीजों की। अगर वो चीजें अभी नहीं है तो वो फिर कभी हो ही नहीं सकती। देखो ये पोर्शन अभी नहीं है तो कभी हो भी नहीं सकता। क्या यहां पर ऐसा कुछ विजिबल है? नहीं है ना, इसलिए कैन नेवर फॉल्स, ठीक है। तो कैन नेवर जो है वो किसकी डिमांड करता है, एक डायरेक्ट क्रॉस की, नेगेटिव रिलेशन की, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर बोला गया है ऑल कर्टेन्स कैन नेवर बी ब्लैंकेट्स, सारे कर्टेन्स कभी भी ब्लैंकेट नहीं हो सकते। किसने कहा हो सकते हैं? अगर सम है तो ऑल भी तो हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें नेगेटिव रिलेशन नहीं गिवन, नेगेटिव रिलेशन नहीं गिवन तो सब कुछ ही पॉसिबल होगा, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन नहीं गिवन तो सब कुछ ही पॉसिबल होगा। ऑल डोरमेट्स बीइंग कर्टेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डोरमेट्स जो हैं वो कर्टेन का पार्ट बन सकते हैं, बिल्कुल। पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, आंसर क्या होगा यहां पर, ए ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलो। हाँ जी, क्लियर हो गया? जो आज के सेशन में हुआ सभी को क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। तो अगर आपको हल्का सा भी कहीं ना कहीं डाउट लगा हो तो ये सेशन एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, क्योंकि आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या क्या पार्ट हमने कवर किया, ओनली का, ओनली अ फ्यू का, ठीक है, और कैन नेवर का। ये तीनों एग्जाम बेस्ड पैरामीटर्स हैं, तीनों के तीनों यही चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ये स्टेटमेंट का पार्ट है और ये आपका कंक्लूजन का पार्ट है, ठीक है। पहले दो स्टेटमेंट के पार्ट थे और अगला कंक्लूजन का। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरी क्लास के अंदर तो प्लीज एक बार पिछले सेशन जरूर देखना सिलॉजिज्म के, आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप ऑलरेडी सीख रखे हो तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिलेगा। एक बार जल्दी से आप प्रीवियस सेशन जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। तो चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, और अगले सेशन में हम देखेंगे, हमारे 2 या 3 टॉपिक्स ही रह गए हैं, वो भी एक एक दिन के हैं। रैंकिंग का पार्ट, और हमारा रहता है इनइक्वालिटीज का पार्ट, और डेटा सफिशिएंसी। एक एक दिन के हैं। जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, फिर हम लेके आएंगे एक मिनी मॉक्स की फॉर्म में लाइव सेशन, ठीक है। तो अगर आपको जनरली अगर मैं बोलूं तो अगर आपको मायने में लगता है, सही मायने में लगता है कि हम आपके लिए बढ़िया सेशंस लेके आ रहे हैं, अगर आपको आज की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी हैं, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। थोड़ा बूस्ट, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ के आता है कि हाँ, हमारी टीचिंग को आप पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक ज़रूर प्रेस कर देना और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर एंगेज करवाओ, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, ठीक है। थैंक यू फातिमा जी, मतलब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। तो हो सके तो अगर कहीं भी गड़बड़ हो, वैसे तो आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी टेलीग्राम के ग्रुप में, ठीक है। अदरवाइज अगर कभी भी प्रॉब्लम लगे तो इसे रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना, 1 गो में ही आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब तक के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।